नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय स्क्रीन पे आप एक अंकल जी का फ़ोटो देख रहे हैं। यहाँ पर ये अंकल जी कहते हैं, पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, ऐसी खरी शिक्षाओं से हो जाएं सावधान। ये अंकल जी कह रहे हैं कि खरी शिक्षाओं से सावधान हो जाइए। क्या कुछ है, ये वीडियो को देखते हैं और इसका रिएक्शन देते हैं। खरी शिक्षाओं से बच के चलें आप लोग, सावधान हो जाएं इन शिक्षाओं से। अगर ये शिक्षाएं चलती रही, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर की रिस्पेक्ट करेगा, ना कोई किसी अभिषेक खुदा के दास, ना कोई जूनियर सीनियर रहेगा। परमेश्वर का पूरा सिस्टम जो है वो ये लोग खरी शिक्षा खत्म कर देगी। तो यहाँ पर ये अंकल जी है, ये कहना चाहते हैं कि खरी शिक्षा जो है वो पूरा सिस्टम को ख़त्म करके रख देगी। पहली बात तो ये खरी शिक्षा होता क्या है, और उसमें से ये अंकल जी ने क्या कहा कि ना कोई पास्टर की रेस्पेक्ट करेगा और ना ही कोई सीनियर जूनियर रहेगा। तो ये चाहते क्या है, ये चाहते ये है कि पास्टर सब कुछ है, पास्टर कुछ भी बोले कुछ भी करे उसकी रेस्पेक्ट करना है। ये लोग पास्टर राज चाहते हैं, पास्टर का वाहवाही हो, पास्टर लोगों के ऊपर दबाव बना के रखे, पास्टर का लोगों के ऊपर प्रेशर रहे। और इनको शिक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, खरी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इनको बस सिस्टम, और ये जो अंकल जी ने कहा कि परमेश्वर का सिस्टम, भाई परमेश्वर का सिस्टम को अगर तुम समझ जाओगे ना तो ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं कहोगे। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, क्यों? और वही जो जिसे कह रहे हो ना पास्टर, जिसे कह रहे हो भविष्यवक्ता कह रहे हो, उनके बारे में बाइबल में बताया गया है कि उनको प्रभु कह देगा खुल के कि मैं नहीं जानता है, इन लोगों को मैं कभी नहीं जानता। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अपने उम्र का थोड़ा सा लिहाज करो। चलिए सुनते हैं आगे क्या कहते हैं ये। और हमारे बच्चे, हमारा सिस्टम सब डगमगा जाए। आज के समय के अंदर सिखाया जा रहा है, अब सुनिए क्या क्या सिखाया जा रहा है। अब सुनिए यहाँ पर कि ये एक लिस्ट बना के रखे हुए हैं, ये अंकल जी है, ये दादाजी है, जो भी हो, इन्होंने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है कि क्या क्या सिखाया जा रहा है और वो चर्च में होना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि ये लोग जो है बस अपना पास्टर राज चला रहे हैं। जैसे गुंडा राज होता है ना, वैसे पास्टर राज चले, कुछ भी बोले पास्टर, आंख बंद करके उसको मानना है, नहीं जांचना है, नहीं चेक करना है। देखिए इनके जो हाथ में एक लिस्ट पकड़े हुए हैं, उस लिस्ट को सुनते हैं थोड़ा ध्यान से दें। उपवास नहीं करना, सुन लीजिए ध्यान से बात। उपवास नहीं करना है। भाई तुम उपवास को विश्वासी के ऊपर में थोपोगे कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, और उपवास करने का तरीका भी गलत रीति से सिखाते हो। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें मांगना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, उपवास करो। तुम्हारे पास घर नहीं है, उपवास करो, मांगो मांगो, प्रभु से मांगो, वो तुम्हें देगा, उपवास करो। भाई ऐसे ऐसे कौन उपवास करता है? तुम गलत तरीके से चीज़ों को बताओगे और हम सही बात बताएंगे तो आप जैसे लोगों को तकलीफ हो जाती है। उपवास के बारे में आगे सुनते हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा है बिना उपवास के बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकलती है। छोड़ो, मैं बता रहा हूं, बाकी मैं इसको मैसेज दूंगा। हाँ, तो वो रेफरेंस थोड़ा सा दे दीजिए प्लीज़। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इनकी बातों में समर्थन करते हैं तो वो रेफरेंसेस हमें दे दीजिए ताकि हम भी कुछ सीख लें। आगे सुनिए। वर्शिप नहीं करना, पास्टर को दशमांश नहीं देना। वर्शिप नहीं करना, पास्टर को दशमांश नहीं देना। वर्शिप मतलब क्या करते हैं आप लोग? चर्च में जाके बस नाच गाना करके उछल कूद करते हैं, क्या ये बाइबल बिब्लिकल है? ये दसवांश, पास्टर को दसवांश, पास्टर को क्यों दसवांश देंगे भाई? और ये दसवांश का कॉन्सेप्ट है, बाइबल नए नियम की कलीसिया के लिए कौन सी बातें बताई गई है? हर्ष से देने वालों से प्रभु प्रसन्न होता है। दसवांश का एक सिस्टम, दसवांश का एक शिक्षाओं को विश्वासी के ऊपर मत थोपिए, ठीक है? वर्शिप के नाम पे तो इतना ज़्यादा चर्च के अंदर में गंदगी फैला हुआ है कि पूछिए मत। आगे सुनिए। नाचना नहीं है आपको, म्यूजिक नहीं बजाना आपने। नाचना और म्यूजिक बजाना ये कहाँ पर बाइबल में बताया गया है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाचना नहीं है, लेकिन चर्च के अंदर क्यों नाचना है? चर्च के अंदर क्यों म्यूजिक बजाना है? भाई आपको अगर नाचना है तो प्रभु के प्रेम में नाचिए, उसका जो है भक्ति में नाचिए। म्यूजिक अगर बंद हो जाएगा, इनका भक्ति खत्म हो जाता है।
ठीक है। और चर्च के अंदर नाच गाना उछल कूद करने की जगह चर्च के अंदर नहीं है। अगर तुम्हें नाचना है, साउंड बजाना है, तुम अपने घर पे करो, जाके बाहर में करो। चर्च के अंदर ये बिल्कुल नहीं अलाउड नहीं है, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती है। आत्मा में नहीं भरना आपने, ठीक है जी। आत्मा में भरने का क्या मतलब है? आत्मा में नहीं भरना है आपने। आत्मा में भरने का मतलब क्या है? उछल कूद करो, नाचो गाओ और उल्टी सीधी हरकतें करो, इसे आत्मा में भरना कहा जाता है। आत्मा में भरने का मतलब क्या है? आप इतने सीनियर हो गए हो, बाल पक गया है आपका, लेकिन आपको थोड़ी सी भी बाइबल का नॉलेज नहीं है। आत्मा में भरना मतलब बाइबल की जो स्वभाव को धारण करना। एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मा में भरना मतलब आत्मिक व्यक्ति, और आत्मिक जन वही होता है जिसके अंदर आत्मा का स्वभाव दिखाई देता है, यीशु का स्वभाव दिखाई देता है, बाइबल के वचन उसके जीवन में दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है आत्मा में भरना, ना कि उछलना कूदना। वही लोग जो उछलते कूदते हैं ना, बाहर में जाके बीड़ी तंबाकू खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आत्मा में भरना हमको नहीं चाहिए, और ऐसे उल्टी सीधी बातें लोगों को मत सिखाओ। गिरना नहीं है, सुन रहे? क्यों गिरना क्यों है भाई? क्यों गिरना क्यों है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग इतना उल्टा सीधा शिक्षा सिखा रहे हैं, गिरना नहीं है भाई, क्यों गिरना क्यों है? कमाल रहना का। है, आत्माएं चाहे प्रभु का आग बरस जाए आपके ऊपर, पर आपने खड़े रहना है। ये प्रभु का आग बरसे आपके ऊपर, आपको खड़े रहना, मतलब ये कि आग बरसेगा। भाई 2000 वर्ष पहले पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा आग के समान आया, आग नहीं उतरा, ठीक है। लिटरली आग आके नहीं उतरा है, आग के समान जीवे फरती हुई चेलों के ऊपर में आ ठहरी, ठीक है। गलत मत सिखाओ। ध्यान रखना, अपमान कर देना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का, ठीक है। अगुओं की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखो, ठीक है जी। अच्छा जी, पापा नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। पापा नहीं बोलना, क्यों पापा बोलना है भाई? अगर एक प्रभु के दास को, अगर उनको प्रभु के पास्टर बोलते हैं या प्रभु के दास बोलते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या? पापा क्यों बोलना है? सुनिए आगे इनका। ये बात जैसे तुम्हारे तुम्हारे आत्मिक पिता भी है, वचन में है, पर आपको बोलना नहीं है। ये बात याद रखना इस बात के लिए, अन्य भाषा नहीं बोलना। अच्छा, अन्य भाषा के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ बोला है। ये अन्य भाषा क्या है? मुझे ऐसे कई पास्टर लोगों के बारे में मालूम है। ये लोग कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाला क्या करता है? वो आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? कि बस बड़ 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 करो, वही आत्मिक उन्नति है? स्वभाव में तो दिखना चाहिए। मैं ऐसे कई पास्टर लोगों को जानता हूँ जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो उनकी दो पत्नी हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और वो व्यभिचार करते हैं। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति का जीवन बहुत खराब है। क्या उन्नति कर रहा है? क्या आत्मिक उन्नति है? टोटल बकवास। आगे सुनिए। स्वागत पवित्र आत्मा नहीं करना, आपने बोलना नहीं है, ठीक है। पास्ट पवित्र आत्मा का स्वागत करने का क्या मतलब है? फूल माला लेके जैसे लोगों को स्वागत करते हो वैसे स्वागत करोगे? आ पवित्र आत्मा, ऐसे स्वागत करना है क्या? कैसे? क्या आप कहना क्या चाहते हो कि पवित्र आत्मा का स्वागत नहीं करना है? म्यूजिक बजाओ, पवित्र आत्मा यही चाहता है क्या? मेरा मेरा ऐसे वेलकम करो, मेरा ऐसे स्वागत करो, क्या यही चाहता है पवित्र आत्मा? कहाँ पर प्रभु कहाँ रहना चाहते हैं? कहाँ रहना चाहते हैं प्रभु? आप लोगों का दिमाग बस ना एक पास्टर राज चलना है सबके ऊपर। पास्टर जो बोलेगा वही होगा, पादरी जो बोलेगा वही होगा, प्रॉफिट पास्टर। सुनिए आगे। कुछ नहीं है, ये भी याद रखो। पास्टर सिर्फ कौन है? पेटू है, ये याद रखो। और याद रखो, सबसे मेन चीज जो अभी भी आई है वो चीज वो ये है। हाँ बिल्कुल सही है, पास्टर तो पेटू है। अभी के पास्टर लोग आपको देखिए, बस वो लोगों से भेंट दान दसवांश बस वही चाहते हैं, वो निकल जाए बस काफ़ी है उनके लिए। वो भेंट को अगर आप जाकर पूछेंगे कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है तो वो कभी नहीं बताएंगे, उल्टा आपको श्राप देंगे। पेटू पास्टर लोग हैं सब, पेटू है, बिल्कुल सही बात है। पेटू पास्टर लोग हैं, वो सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको दान दसवांश चाहिए। इसीलिए अगर उनका चर्च भी तोड़ दो, उन्होंने कुछ भी करो, दूसरा दूसरा चर्च वो लोग खड़ा कर लेंगे, दूसरा जगह वो लोग अपना बकवास शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इससे अच्छा तरीका और नहीं है पैसे कमाने का, क्योंकि शॉर्टकट है, बड़े आसानी से आ जाता है। मनचाहे लोगों को डरा डरा के धमका के उनसे पैसा निकाला जाता है। देखो, पास्टर सिर्फ कौन है? पेटू है, ये याद रखो। और याद रखो एक चीज, सबसे मेन चीज तो सही बात है, पास्टर पेटू है। पास्टर क्यों क्यों काम कर रहा है? क्यों पास्टर बना हुआ है?
उनको बस भेंट नहीं देगा, दशमांश नहीं देगा, दान नहीं देगा। मैं सभी पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर जो ऐसे विचारधारा रखते हैं, ये अंकल की तरह या दादाजी की तरह जो विचारधारा रखते हैं, वो लोग केवल भेंट के लिए ही काम करते हैं। और अगर कोई भेंट नहीं देता है तो उसको श्राप भी देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारे घर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम प्रभु का भेंट चुरा रहे हो, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। शिक्षाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। आगे सुनिए। कोई भी आई है वो चीज, वो ये है, अभिषिक्त दास कोई नहीं है। अभिषिक्त का क्या मतलब है? किसे अभिषिक्त दास कहा जाता है? उसको भी तो एक बार जान लीजिए। परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ, उसका स्वभाव कैसे होना चाहिए, उसका जीवन, उसका चाल चलन कैसे होना चाहिए। केवल आप मुंह उठा के ऐसे कुछ भी बकवास करते चलोगे, बकवास करते चलोगे, और आप कहोगे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। भाई वचन है ना, वचन को अवसर दो ना। कुछ भी मुंह उठा के बकवास कर रहे हैं आप। आप ये सोचिए, अगर ऐसी शिक्षाएं अपने चर्चों के अंदर आ गई, आने वाले समय के अंदर चर्च, मुझे लगता है, गूंगे बहरे कंगाल नजर आएंगे। मान लो हमने चीजें सब छोड़ दी। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी खरी शिक्षा रहेगी तो चर्च कंगाल हो जाएगा। अरे भाई, उसका तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम है, खरी शिक्षाएं जब चर्च में आ जाएगी तो ये लोगों का जो रोजगार बंद हो जाएगा। ये जो पेटू पास्टर लोग हैं ना, उनका रोजगार बंद हो जाएगा, उनका गुंडा राज बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है? तो गूंगे बहरे, किसको गूंगे बहरे बोल रहे हो भाई? हाँ, किसको कंगाल बोल रहे हो? किसको कंगाल बोल रहे हो? अगर खरी शिक्षा रहेगी तो गूंगे बहरे हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। मतलब तुम ये चाहते हो कि तुमको इतना करोड़ मिल जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट बकवास करते हैं आप। आगे सुनिए। ठीक है, तो आप आने वाले समय भविष्य में क्या होगा, ऐसी खरी शिक्षाओं से आप, मैं कहना चाहता हूं, बच जाएं। अगर ऐसी खरी शिक्षाओं के ऊपर आज आपने ध्यान नहीं दिया, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर रहेगा, ना कोई कलीसिया रहेगी, और शैतान यही चाहता है। ना कोई पास्टर रहेगा, ना कोई कलीसिया रहेगी, और शैतान यही चाहता है। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे मानसिकता के लोग इस समय हमारे मसीहत के बीच में है, और ये लोग अपना बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। मतलब खरी शिक्षा नहीं चाहिए, बिब्लिकल शिक्षा नहीं चाहिए, बाइबिल की शिक्षाओं से इनको कोई मतलब नहीं है। खरी बाइबिल शिक्षाओं से बच के चलें आप लोग। बाइबिल की शिक्षाओं से इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस इनको क्या चाहिए? चर्च के अंदर नाच गाना चाहिए, उछल कूद चाहिए, गिरना पड़ना चाहिए, अन्य भाषा बोलो, ये सब चाहिए। भेंट दो, दान दो, दशवांश दो, और पास्टर को आप तारीफ करो, चाहे पास्टर कुछ भी बोले उसकी तारीफ करो, उसकी वाहवाही करो। ये लोग बस यही चाहते हैं। सही शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास शिक्षा है नहीं, होगा तब तो देंगे। तो मसीह मेरे प्रियो, ऐसे ढोंगियों से आप बच के रहिए। ये लोग लोगों को भरमाते हैं, ये लोग लोगों को प्रभु की सही शिक्षाओं से वंचित करते हैं। इनका मकसद केवल यही है, चर्च में जाओ, पास्टर को आप पूजो, पास्टर को आप भेंट दो, दान दशमांश दो, उनका घर बढ़ता रहे, वो बहुत चमक दमक का लाइफ बिताते रहें, और आप लोग जो है जहाँ के वहाँ रह रहो। इनका मानसिकता ये है। साफ रीति से इनकी मानसिकता इनके बातों से, इनके जीवन से झलकती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। खरी शिक्षा के साथ आप आगे बढ़ें, प्रभु की वचनों के साथ आगे बढ़ें, प्रभु के वचन को धारण करते हुए अपना जीवन बिताएं। तब जाके आपका प्रभु के साथ अच्छा संबंध बन सकता है, और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा इन जैसे लोगों को अगर सुनेंगे तो अनंत विनाश की राह जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।